तो हमारे पास 2 किस्म के कैटेगरी के लोग आते हैं, एक बहुत ही तेज़ होते हैं, एक बहुत ही मासूम होते हैं और दोनों का जो इंटेंशन होता है वो सेम ही होता है। जो मासूम होते हैं वो ये समझते हैं कि जैसे ही वहाँ से पेपर इशू होते हैं, जैसे ही नाराज़गी इशू होता है तो जैसे ही इशू इशू हो जाना हमें उसका मतलब है वीज़ा लग गया है और हमने चले जाना है। यानी कि वो पेपर जब जो पाकिस्तान में आता है तो वो समझते हैं इस पेपर की बेस पर हमने एयरपोर्ट पर जाना है और जाकर हमने चले जाना है, ठीक हो गया। और थोड़े से जो तेज़ होते हैं उनको पता होता है कि यार ये नाराज़गी इशू हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सीधा सीधा सा जाना है एम्बेसी के अंदर सारे पेपरों को मैनेज करके जाना है और फ़ौरन से वीज़ा लग जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों के लिए ही सेम प्रोसेस है, दोनों को एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, फिर जाकर वीज़ा लगता है, ठीक होगा। बेशक आप तेज़ हो, बेशक आप मासूम हो। तेज़ होना कोई बुरी बात नहीं है, ये भी बड़ी अच्छी बात है, और मासूम होना भी बहुत बुरी बात नहीं, ये भी बड़ी अच्छी सी बात है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आपका इस इशू होता है, जो नाराज़गी इशू होता है, तो नई आजमाइश में आप चले जाते हो। इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। दोनों तेज़ और मासूम दोनों के लिए ये है कि आपको डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग सबसे पहले, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन के बाद मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर का एक प्रोसीजर होता है, ट्रांसलेशन का प्रोसीजर होता है, फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर होता है, फाइल मेकिंग का प्रोसीजर होता है, फिर आपको वेट करना पड़ता है, फिर एम्बेसी की तरफ से आपको अपॉइंटमेंट जारी होती है और फिर जाकर आप अपनी जो है सबमिशंस करवानी पड़ती है। तो दोनों अहबाब के लिए अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपकी फ़ाइल मेकिंग से रिलेटेड असिस्टेंट और कंप्लीट कंसल्टेंसी टिल द एंड ऑफ द केस हम आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड करेंगे।